So we have discussed in first unit many more things. Latestly we have discussed about limit test, different types of limit test of different substances. बहुत सारी अलग अलग इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, इस तरह की जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं। तो इनके लिमिट टेस्ट भी हमने देख लिए और इसी के साथ आपकी फर्स्ट यूनिट जो है ख़त्म हो गई। नाउ कम ऑन द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, दैट इज यूनिट सेकंड इज एसिड बेस टाइट्रेशन। तो सेकंड यूनिट जो है इसको 2 पार्ट्स में बनाया गया है, ये 2 पार्ट्स में है। तो ए पार्ट में आपका है क्या, एसिड बेस टाइट्रेशन, और दूसरे में है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन? मैं फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे थे, टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में मैं ये बता चुकी हूँ कि एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है। ठीक है, फिर भी इसकी जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन का जो बेसिक है, दैट बेसिक डेफिनेशन इज इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टेक्स प्लेस। दिस रिएक्शन is based on a principle of न्यूट्रलाइजेशन। तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? मतलब जब एक एसिड की और एक बेस की रिएक्शन की जाएगी तो ये न्यूट्रल कंपाउंड में ये क्या बनाएगी, एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी जो क्या है, वाटर है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन वी हैव टेक हाइड्रोजन यानी कि H+ आइंस को हम ले रहे हैं एज एसिड और OH नेगेटिव आइंस को हम ले रहे हैं एज एन एल्कलाई यानी कि बेस। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यानी कि वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल को अगर हम डिसोसिएट करें तो ये वापस से इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक मॉलिक्यूल हमको एसिड का देगा और दूसरा मॉलिक्यूल हमको बेस का देगा। तो ये है क्या, एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन करवाई जाती है तो न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। 2 पार्ट्स में क्यों बांटा गया है कि एसिडिमेट्री यानी कि एसिड्स क्या होते हैं और इनकी रिएक्शन में क्या होता है, और अल्कलीमेट्री यानी व्हाट आर बेसिस, और जब वे बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो व्हाट इज एसिडिमेट्री? तो एसिडिमेट्री में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, एसिडिमेट्री, तो एसिडिमेट्री में क्या होगा, एक स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। एसिड सॉल्यूशन यूज किया जाएगा फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। एसिड सॉल्यूशन यूज्ड फॉर किस चीज का डिटर्मिनेशन कर रहा है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। तो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिस, ऑफ द बेसिस, या फिर क्या कहेंगे हम, अल्कलाई, अल्कलाई। और तो एसिडिमेट्री क्या हो गई, एसिडिमेट्री यानी कि एसिड का यूज कर रहे हैं जिस टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में, उसको हम एसिडिमेट्री कहेंगे। तो एसिडिमेट्री में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा वो रहेगा किसका, एसिड का। एसिड का सॉल्यूशन जो रहेगा वो स्टैंडर्ड रहेगा। सिमिलरली अल्कलीमेट्री में क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड बेस सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड इट इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। व्हाई वी आर राइट हियर द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन? क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, क्योंकि इस टाइट्रीमेट्रिक मेथड से हम क्वांटिटेटिवली यानी कि एग्जैक्ट क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज कि एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि एसिडिमेट्रिक एनालिसिस में अगर हम एसिड, तो आपको मैंने ऑक्सैलिक एसिड का बताया था। ऑक्सैलिक एसिड का हमने स्टैंडर्डाइजेशन किया था, तो स्टैंडर्डाइजेशन किया था और किसके साथ किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ स्टैंडर्डाइजेशन किया था। तो स्टैंडर्डाइजेशन किया था और ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ऑलरेडी इवन प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका लिया था हमने, ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये जो मेथड थी ये किस पे बेस्ड थी, एसिडीमेट्री पे। एसिडीमेट्री पे फर्स्ट यूनिट में हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़े थे डिफरेंट सब्सटेंसेस के, जिसका एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये तो हो गया क्या, एसिडीमेट्री। दूसरा होता है क्या, अल्कलीमेट्री। तो अल्कलीमेट्री में क्या होगा, तो अल्कलीमेट्री सिमिलर रहेगी, लेकिन अल्कलीमेट्री में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका रहेगा, ऑफ बेस यूज्ड टू क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, यानी कितनी क्वांटिटी में एसिड प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पर बेस का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे बेस का, और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन मतलब एक एक्यूरेट क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, किसकी, एसिड की। सो ये दोनों इसके टाइप्स होते हैं, यानी कि एसिड, अल्कलीमेट्री और एसिडीमेट्री। अब ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन है मेथड है, ये जो एसिड बेस टाइट्रीमेट्रिक मेथड है या ये एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड, ये बहुत सारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ की जाती है। मैंने बताया वॉल्यूमेट्रिक यानी कि वॉल्यूम को मेज़र करके जो हम टाइट्रेशन यूज़ करते हैं उसे हम वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस कहते हैं। तो एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड मैक्सिमम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सो ये जो मेथड है ये यूज़ की जाती है किस में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ये बात भी याद रखना है, एनालिसिस में यूज़ की जाती हैं, विच इन्वॉल्व, अब एसिड बेस की जब रिएक्शन होगी तो ये मेथड डिपेंड करेगी किस पे, उसके न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, एक एसिड और एक बेस की जब रिएक्शन हो रही है तो न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन जब होगी तो ये न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होती है। तो जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको, जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेट्रा, ये क्या है, सॉल्ट्स। तो इन सॉल्ट्स के डिटर्मिनेशन में ये मेथड्स यूज़ की जाती है, यानी ये इन सॉल्ट्स की क्वांटिटी है या नहीं। जैसे कि मैंने स्टैंडर्डाइजेशन में भी बताया है कि सोडियम कार्बोनेट का भी स्टैंडर्डाइजेशन करवाया, सोडियम थायोसल्फेट का भी स्टैंडर्डाइजेशन करवाया है। दोनों में ही हमने एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके ही उनका स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है। तो ये रिएक्शन इस तरह से फॉलो की जाती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। So what are the advantages of acid base titration reaction? तो पहला एडवांटेज ये है इसका कि ये जो रिएक्शन होती है ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और प्रैक्टिकली इमिडिएटली इसका रिजल्ट आ जाता है। तो पहला एडवांटेज हो जाएगा कि द रिएक्शन बिटवीन acid base is quite fast, so it is quite fast and practically
हैपनिंग इमीडिएटली। सेकेंड इसका हो जाएगा रिएक्शन, इसका एडवांटेज, द रिएक्शन इन एसिड बेस टाइट्रेशन विल बी सिंगल, it will be single reaction without the side reaction. ये जो रिएक्शन है ये सिंगल रिएक्शन रहती है, यानी सिर्फ एक ही रिएक्शन है, जो रिएक्टेंट और सब्सटेंस हम यूज करेंगे बस वही रिएक्शन होगी, इसके अलावा इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। सो इट विल बी द सिंगल रिएक्शन विदाउट द साइड रिएक्शन। कई सिंथेसिस हमने देखे हैं, कई टाइट्रेशंस हमने देखे जिनमें कॉम्प्लेक्स का भी फॉर्मेशन होता है और साइड की साइड में 2-3 रिएक्शन चलती रहती हैं। तो ऐसा इस वाले टाइट्रेशन में नहीं होता, इसमें एक ही रिएक्शन फॉलो होती है, सिंगल रिएक्शन पे बेस्ड होता है। थर्ड पॉइंट आपका होगा, इट विल ऑलवेज रीच टू कंप्लीशन। इसका जो रिजल्ट है वो एकदम सही आता है और इसका एंड पॉइंट डिटरमाइन करना टफ नहीं होता और हमेशा ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, मीन्स बीच में नहीं रुकती और कहीं पर भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन पूरी होती है इसमें। और लास्ट है रिएक्शन विल ऑलवेज बी स्टोइक्योमेट्रिक। यानी ये जो रिएक्शन है ये हमेशा कैसी रहती है, स्टोइक्योमेट्रिक रहती है। स्टोइक्योमेट्रिक का मतलब ये होता है कि रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट और सबस्ट्रेट यूज किया गया है वो उतना ही प्रोडक्ट भी देती है। जो क्वांटिटी आप इसमें रिएक्टेंट की यूज करेंगे और सबस्ट्रेट की यूज करेंगे उसका उतना ही प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या, स्टोइक्योमेट्रिक रिएक्शन कहते हैं। अब थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होती हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में, उस पर डिस्कस करते हैं। So there are 5 theories proposed till date to understand the acid base neutralization reaction. तो पहली थ्योरी है इसमें आर्हेनियस थ्योरी। The second is Bronsted-Lowry theory. The third is Lewis theory. The fourth is sandwich theory. So there are 5 kinds of theories which are प्रपोज्ड टू टिल डेट। आज तक की डेट में भी एसिड बेस पर ये 5 थ्योरीज निकली हैं। इन 5 साइंटिस्ट ने बताया है कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है तो
तो क्या होता है, सबने अलग, सबके कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, तो हम सभी की थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे।